तभी वहाँ पे जो आइडिया आया था सनकू के पापा को, वो क्या करता है अपने उस बंदों को बोलता है कि हमें करना चाहिए भाई फ्यूचर जनरेशन के लिए। तभी वहाँ पे जो शमील होता है, आपको याद होगा शमील, वो बंदा जिसके सनकू के पाप के साथ बिल्कुल नहीं बनती नहीं थी, एक हिसाब से झगड़े वगड़े वाला सीन चलता था। शमील क्या निकल जाता है। तभी वो शमील को बोलता है, शमील यार एक बूढ़े आदमी की मदद नहीं करोगे, ऐसे कैसे जा सकते हो। बोलता है अरे पगले सुन, हम जो ये रिकॉर्ड बनाने वाले हैं ना रिकॉर्डिंग के लिए, उसके लिए हमें कुछ मटेरियल चाहिए। हमारे पास मटेरियल नहीं है, मैं वापस किधर जा रहा हूँ, शिप पे जा रहा हूँ ताकि मैं वहाँ से कुछ नहीं ले पाऊँ। तब हम देखते हैं कि ये क्या है, अब ये एक रिकॉर्डिंग के लिए बना रहे हैं चीज़ें। तभी हम देखते हैं कि उसका सनकू का पापा आता है एंड वो बोलता है कि ये देखो मुझे एक रेज़र मिल गया जिससे मैं दाढ़ी करता था, इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं कि भाई काम कर सकते हैं। देखते हैं कि वो उसकी मोटर निकालते हैं एंड उसकी मोटर की मदद से क्या है कुछ मतलब सीधे सीधे वो भी एक रिकॉर्डिंग के लिए चीज़ें बना रहे हैं एंड वो बहुत सारी चीज़ें निकाल रहे हैं ताकि वो रिकॉर्डिंग प्लेयर बना सके। तभी हम देखते हैं दूसरी तरफ हमारी सनकू टीम वो क्या कर रही है, अब उनको सुनना है। तो सनकू बोलता है कि भाई हमें कॉटन कैंडी मशीन की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कोहाकू की शील्ड की ज़रूरत। तभी कोहाकू बोलती है अच्छा वो मैंने अपनी पापा की शील्ड को ये किया, वरना पापा की शील्ड तो मैं कुछ करती नहीं थी, लड़ाई के लिए तो ज़्यादा काम आता नहीं था। उसका बाप बोलता है मैं खुश हूँ कि तुमने इस चीज़ को इस्तेमाल किया। अंदर से उसको भी दुख हो रहा होता है, मेरी शील्ड को तोड़ फोड़ दिया, लेकिन अब क्या भी बोलेगा उड़ा। तो वहाँ पे क्या है, क्रोम बोलता है, गेन बोलता है कि भाई बूढ़े आदमी कितने ज़ाया होते हैं ना। तभी सनकू बोलता है तुम्हारे बारे में किसी ने पूछा नहीं, तुमसे किसी ने नहीं पूछा, ठीक है अपना आइडिया अपने पास रखो। तभी देखते रूरी आती है, बोलती कि ये देखो सुई, इससे मैं क्या करती हूँ नीटिंग करती हूँ, कपड़े सिलती हूँ, तो तुम्हें कैसा लग रहा है, ये ठीक रहेगा। सनकू बोलता है हाँ एकदम ठीक रहेगा, रिकॉर्डिंग के लिए ये एक हार्ड चीज़ ही चाहिए हमें, क्योंकि अगर हमें क्या करना है सुनना है। तो सनकू हमको समझाता है कि भाई रिकॉर्डिंग के लिए हमें एक हार्ड चीज़ चाहिए होती है। तो क्रोम बोलता है जैसे कोरोडियम या फिर हो गया डायमंड। सनकू बोलता है बिल्कुल सही बोलता है, लेकिन हमें सुनने के लिए उतनी हार्ड चीज़ नहीं चाहिए होती। तभी हम तो देखते हैं कि दोनों टीम जो है अलग अलग तरीके से क्या काम चल रही है, यानी सनकू के पापा की टीम एंड सनकू की यहाँ पे टीम। ये रिकॉर्ड प्लेयर सुनने की कोशिश कर रहे हैं, वो वहाँ पे यानी सनकू के पापा की टीम रिकॉर्डिंग करने की कोशिश कर रहे हैं एंड हमें साइमल्टेनियसली दिखाया जा रहा है कि भाई कैसे कैसे यहाँ पे क्या काम चल रहा है, वहाँ पे क्या काम चल रहा है। अब उनने रिकॉर्डिंग के लिए क्या किया, डायमंड का इस्तेमाल किया, यानी जो वो हमारे दो थे ना बंदे, हमारे पास एक था डालिया एंड दूसरा उसका पति था, उनने अपनी क्या है अंगूठी दे दी क्या करने के लिए, रिकॉर्डिंग करने के लिए। एंड तभी उनके बीच में भी कॉन्वर्जेशन होती कि क्या देनी चाहिए नहीं चाहिए, किसमें। सनकू का बाप बोलते देनी नहीं चाहिए देनी चाहिए, एंड वो क्या रिकॉर्डिंग करना शुरू करते हैं एंड सारे क्या बोलना शुरू कर देते हैं किसमें, रिकॉर्डर में, कि मैसेज। अभी हम देखते हैं कि यहाँ पे रिकॉर्ड प्लेयर बन चुका है, उन्होंने वहाँ पे वॉइस जो है जितनी भी उन्हें देनी थी दे चुके हैं। अब वहाँ पे बोलते हैं कि भाई क्या हुआ, सुनने वाले हम सारे आवाज़ सुने कि नहीं सुने। तो सारे वहाँ पे बोलते हैं कि हमारे फाउंडर्स की आवाज़ सुनने वाले थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो की। भाई सन को बोलते हैं ऑल राइट गैन स्पिन कर, मतलब गिन रो स्पिन कर। हम अब क्या करने वाले, सुनने वाले किसको, इस रिकॉर्ड प्लेयर पे जितनी भी वो बात करने वाले हैं उसको सुनने वाले, स्पिन कर उसको। तभी हम देखते हैं वो उसको स्पिन करता है, सन को डालता है, मतलब कि इसमें पिन पॉइंट डालता है एंड हम देखते हैं कि आवाज़ आना शुरू हो जाती है। लेकिन बाकी लोग बोलते हैं कि आवाज़ नहीं आ रही, भाई थोड़ा सा टाइम तो लगता है, रिकॉर्ड प्लेयर चलने लगता है, आवाज़ सुनाई देने लगती है। वहाँ पे बंदा जो रिकॉर्ड में आवाज़ क्या आती है, वो बोलता है कि क्या कोई मुझे सुन सकता है। एंड तभी वहाँ पे जो बोलते हैं सुन सकता है, वो कौन बोल रहा था, सनकू का पापा यानी इशिगामी ब्याकुया। तभी वहाँ पे जब वो बोलता है कि कोई मुझे सुन सकता है, वो अपना नाम भी बोलता है एंड वहाँ पे बोलता है कि हटाओ इस बात को साइड पे, ये सारी फॉर्मेलिटीज़ तो मैं करने वाला नहीं हूँ और मैं बोलने वाला भी नहीं हूँ कि हाँ हाय और नमस्ते नमस्ते, कुछ नहीं, सीधा सीधा फॉर्मेलिटीज़ को हटाते हैं। एंड वो बोलता है कि एक चीज़ बोलता है, सिर्फ बोलता है कि भाई मुझे पता है तुम रिवाइव हो चुके पेट्रिफिकेशन और तुम ही रिकॉर्डिंग सुन रहे हो, इज़न्ट इट राइट सनकू, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ। मैं जान सकता हूँ कि तुम सुन रहे हो और मुझे पता है चाहे थाउजेंड्स हो जाए या हंड्रेड्स थाउजेंड्स कितना भी टाइम हो जाए, तुम ज़रूर ठीक होगे और तुम ये सुन पाओगे। ये मेरी फाइनल कॉल है तुम्हारे लिए। मैं जानता हूँ कि मैं यहाँ से बोल पाऊँगा, तुम सुन पाओगे, लेकिन मैं तुम्हारी बात नहीं सुन पाऊँगा। बट सनकू ये भूलना नहीं कि मैं जो हूँ ना, मैं हमेशा 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 के लिए तुमसे भाड़ में जाए, मैं तुम्हें बोलने वाला नहीं हूँ। मैं जानता हूँ तुम किस तरीके के बंदे और मैं कैसे हूँ, कोई इधर वो प्यार का विश्वास नहीं, ये वो करने वाला नहीं हूँ। वहाँ पे ऐसे मतलब उसका बाप बोलता है एंड वहाँ पे सीधा बोलता है फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं। तभी सन कहता है डैम राइट यू ओल्ड मैन, अच्छा हुआ तुमने ऐसा बोला नहीं, लेट्स गेट टू बिजनेस। वहाँ पे सनकू का बाप मैसेज में बोलता है, सनकू बोलता है येस यू आर राइट। तभी वहाँ पे जो कोहाकू बोलती है सनकू अपने बाप की तरफ कितना मतलब निर्दयी टाइप है। तभी कोहाकू का बाप पीछे से बोलता है जैसे तुम तो बहुत अच्छी हो अपने पापा के लिए, अपने मन में बोलता है कोहाकू को। तभी सनकू को बोलता है कि सनकू
मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास तुम अभी रिवाइव हो, बहुत हार्ड टाइम बिता रहे होगे तुम, क्योंकि भाई रिवाइव होने के बाद ना खाना ना पीना ना टेक्नोलॉजी कुछ भी नहीं। लेकिन एक चीज़ है, मैंने विलेजर्स तुम्हारे लिए छोड़े हुए हैं। मैं मानता हूँ कि इनका दिल जीतने में तुम्हें टाइम लगेगा, लेकिन ये चीज़ ज़रा इन्हें सुना दोगे अगर ना, तुम्हारे लिए एक चीज़ हो जाएगी। तभी वो क्या करता है, कैम जो माइक है वो मोड़ लेता है किस तरफ, उस तरफ, लिलियन की तरफ। जो सिंगर थी, आपको याद होगा, महा सिंगर थी, बहुत फेमस सिंगर थी, उस एस्ट्रोनॉट थी, इनके साथ गई थी स्पेस में, उसकी तरफ मोड़ लेता है एंड बोलता है कि उनको लाइट ऑफ म्यूजिक दिखाओ, क्योंकि इनने सब चीज़ें भूल चुकी है, इनको कोई चीज़ पता नहीं क्या होता है। तभी हम देखते हैं वो आंखें खोलती है लड़की एंड वो गाना शुरू करती है एंड वो जो गाना गा रही थी वो रिकॉर्ड हो रहा होता है एंड बहुत सुंदर गाना गाती है, जैसे कि मैंने कहा था। पीछे से शमील, वो जो डालिया, आई मीन उसका जो हस्बैंड है, वो क्या गाना बजा रहे हैं, टन टन टन, पीछे से ढोल नगाड़े बज रहे हैं, ये गाना गा रही है एंड सनकू का पापा जो है वो माइक पकड़ के उसको बोल रहे हैं गा, वो गा रही है। तभी जब वो गाना गा रही होती है तो सनकू का जो पापा होता है वो दिखाया जाता है कि जो रिकॉर्ड प्लेयर बना रहा है उस टाइम पे क्या सीन चल रहा था। तभी लिलियन बोलती है कि तुम असल में रिकॉर्ड प्लेयर बनाने का तुम्हारे में आइडिया कैसे आया। तो वो बोलता है कि देखो इतनी सारी नॉलेज साइंस की, हम ही आखिरी बंदे, अगर हम भी खत्म हो गए तो ये हमारे जो फ्यूचर जनरेशन, उनको पता कैसे चलेगा कि साइंस ने इतना कमाल का काम किया था। तो बोलता है कि ये मैं इसीलिए रिकॉर्ड प्लेयर का मेरे दिमाग में आइडिया भी आ रहा है, एक हिसाब से मैं अपने सनकू के लिए यानी अपने बेटे के लिए एक मैसेज छोड़ना चाहता हूँ। ये देखते हैं उसका गाना, सुंदर सा गाना बज रहा है, जो यहाँ पे सनकू की टीम है सारे सुन रहे हैं, क्रोम, गैन, कीनरो, कोहाकू, सुइका, रूरी, ओल्ड मैन केसाकी, ओल्ड चीफ, मैग्मा एंड जो कोहाकू है, सारे लोग सुन रहे गाना एंड रूरी जो है वो गाना सुन के उसकी आंखों से आंसू तक आ जाते हैं। इतना अच्छा वो गाना है भाई, और वो फीलिंग के साथ गाना गा रहे हैं ना। गाना बज रहा है उस टाइम पे सनकू ये गाना देखता है एंड उसकी आंखें भी थोड़ी सी हल्की सी होती हैं, ज़्यादा नहीं। एंड उसी टाइम पे सनकू को याद आता है कि कैसे वो पत्थर से निकला था, उसने आग जलाना सीखा, उसने दोस्त बनाए, उसने इस गाँव में आया, उसने इस गाँव में आके इनको पहले रामेन खिलाया, याद होगा आपको, रूरी के लिए दवाई बनाई एंड दवाई बनाने के बाद जनरेटर बनाया, जनरेटर के बाद मतलब क्या क्या नहीं किया उसने, यहाँ पे आके इनको फ़ोन बना दिया लास्ट पे। मतलब ये सब उसको याद आने लग जाता है एंड वो अपने मुट्ठी टाइट करता है एंड थोड़ा सा स्माइल करने लगा कि मैं कहाँ से कहाँ आ गया, एंड उसकी आंखें हल्की सी नम हो जाती। जो है गाना सुन के वो रूरी होती है, वो बोलती है सॉन्ग है ये। तभी जो कोहाकू है और जो सुइका वो बोलती है तो एंजल ऑफ वॉइस ने गाया, जैसे मतलब एक एंजल ने गाना गाया। उस टाइम पे हम देखते हैं गिनरो जो पिन पहिया घुमा रहा होता है, वो बोलता है कि ये कितनी प्यारी आवाज़ है, इट्स सो अमेजिंग, ऐसे बोलता है। तभी वहाँ से जो हमारा किनरो आता है, बोलता है योर वोकैबुलरी है ठीक नहीं। तभी हम देखते हैं गैन जो है वो बोलता है कि ये लिलियन चैन है, ये हमारे टाइम की टॉप 10 सिंगर्स में से सबसे बेस्ट सिंगर आती थी, इसके सॉन्ग्स लोग सुनने के लिए पागल हो जाते थे। तभी वहाँ पे सारे लोग रो रहे होते क्योंकि इतना अच्छा गाना है और उनने कभी गाना सुना नहीं होता है। तभी वो सारे बोलते कितना ऑसम गाना गाया है, फर्स्ट टाइम हमने गाना सुना है। क्रोम बोलता है कि मेरे तो आंसू नहीं रुक रहे, वाह 2 मिलियन ईयर्स ऑफ ह्यूमैनिटी के गाना, वाह ओ मैन दिस इज सो ग्रेट, सनकू म्यूजिक कितना ऑसम है। सनकू बोलता है कि म्यूजिक ही नहीं और भी बहुत सारी चीज़ें ऑसम है, तुमने तो अभी म्यूज़िक से ही मतलब रूबरू हुए हो, अभी बहुत सारी चीज़ें, गेम्स, टीवी, कॉमिक्स, मूवीज़, मतलब क्या क्या नहीं है हमारे पास, एंटरटेनमेंट, साइंस ने हमें मतलब ये चीज़ें ही नहीं दी, एंटरटेनमेंट तक दिया है। तभी वहाँ पे गेमिंग के स्टफ बारे में बताने लगते, बोलते देयर आर इनक्रेडिबल स्टफ दैट वी डिडंट नो अबाउट दिस वर्ल्ड। इतनी सारी चीज़ें कि जो हम जानते तक नहीं है, जिसको सुन के बाकी लोग अभी यार म्यूज़िक सुन के इतने पगला गए थे, वो इन सारी चीज़ें सुन के बोलते वाह कमाल है। सनकू बोलता है कि ये चीज़ें जो है ना, इससे हम किसी का भी दिल जीत सकते हैं, ये इतनी कमाल की चीज़ें हैं भाई। अब मैं तुम्हें ये सारी चीज़ें दिलवा के रहूँगा। सुगासा के एम्पायर के पास भले ही रिवाइवल पोशन, भले ताकत है, भले वो लोगों को रिवाइव कर ले, लेकिन हमारे पास है नॉलेज, हमारे पास है साइंस। तभी ये सारी सुन के सारे चीज़ लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग हो जाते, बोलते यस हम बाकी सभी लोगों को रिवाइव करेंगे। अब उनके दिल में भी एक जोश आ जाता है कि हम क्या करेंगे, हम बाकी उन लोगों को रिवाइव करेंगे ताकि हम जल्दी जल्दी क्या है वो मॉडर्न सिविलाइजेशन देख सके। तभी सुइका बोलती मैं सब देखना चाहती, बूढ़ा अंकल बोलता है कि भाई मैं एक्साइटेड हूँ। सारे लोग बोलते हैं कि हम उन जितने भी स्टैचूज हैं उनको रिवाइव करना चाहते हैं। एंड उस टाइम पे मैग्मा बोलता है कि हमारा फर्स्ट स्टेप होगा किसको, सुकासा के एम्पायर को तबाह करने का, मतलब उसको रोकने का, तबाह वबाह नहीं, मतलब वो अपने हिसाब से बोल रहा है। तभी वहाँ पे क्रोम बोलता है दिस इज ऑसम, मैं पम्प्ड अप हूँ। तभी वहाँ पे गैन बोलता है यार तेरे पापा ने स्किल्स है यार तेरे पापा में, मतलब मान गया तेरा पापा यार अलग बंदा है। सनकू बोलता है क्या। तभी गैन बोलता है कि भाई इतने साल पहले तुम्हारा पापा टपक चुका है, लेकिन आज भी उनने एक रिकॉर्ड क्या रख दिया, तुम्हारे जितने भी लोग हैं गाँव में वो सारे मोटिवेट हो गए, वो सारे कह रहे हैं कि अब वो रिवाइव करना चाहते हैं, वो तुम्हारा साथ देना चाहते हैं। इजंट ग्रेट सनकू।
सनको बोलते हैं हाँ माई ओल्ड मैन इज़ लाइक दिस। सारे मतलब लिलियन का गाना सुन के मतलब खुश हो चुके हैं। तुम्हारे पापा जानते थे कि भाई कैसे क्या करना है, एंड विलेजर्स को अभी भी नहीं पता है कि वो एक वॉर में जाने वाले हैं। सनको बोलता है हाँ, जैसा कि वो बोलता है भाई साहब मैं ऐसा कोई चीज़ नहीं करने वाला, लड़ाई मेरी टाइप की नहीं है। सनको ऐसा बोलता है किसको, गैन को। तभी हम देखते हैं कि थोड़ा आगे टाइम बीतता है। कोहाको आती सनको के पास एंड बोलती सनको याद है तुम्हें जब हम पहली बार मिले थे तो तुमने मेरे से एक बात कही थी। सनको याद आता क्या बोला था मैंने। बोलती तुम्हें याद होगा कि तुमने एक बात कही थी कि तुम एक किंगडम ऑफ साइंस बनाना चाहते हो। अब जाके आखिरकार तुमने एक किंगडम ऑफ साइंस यानी एक नेशन ऑफ साइंस बना लिया है सनको। यानी अब हमारा मेन टास्क क्या बचता है, अब हम फाइनली बिगिनिंग है और हमारा मेन टास्क क्या है, बैटल बिटवीन सुकासा एम्पायर। पीछे से क्रोम बोलता है यस हमें अब क्या करना है, एक दूसरा फ़ोन बनाना है एंड अब क्या करना है, उस दूसरे फ़ोन की मदद से क्या सुकासा को हराने की कोशिश करना है। सनको को बोलता है, गैन बोलता है हाँ एंड सारे बोलते हैं हाँ। तो सनको बोलता है अब हमें क्या करना है, कनेक्ट करना है उससे, किससे, उन दो बंदों से। किन दो बंदों से, जो सुकासा के एम्पायर में हमारे स्पाइज हैं। दो बंदे हमारे यानी यूज़ुरिहा एंड हमारा ताइजू, माय फेवरेट कैरेक्टर। इतने टाइम से नहीं दिखा था, मुझे बहुत बुरा लग रहा था। तभी हम देखते हैं ताइजू एंड यूज़ुरिहा जो है वो सनको की ग्रेव पे अभी भी आ रहे हैं एंड वो अभी भी मतलब सनको को याद करते हैं। वो वहाँ पे अभी उनका चेहरा दिखाया जाता है एंड वो बोलते हैं कि अभी 1 साल हो चुका है, मतलब इट्स बीन 1 ईयर। तभी ताइजू बोलता है यस 1 साल हो चुका है और मैं वेट कर रहा हूँ अपने दोस्त सनको से मिलने के लिए। तभी यूज़ुरिहा बोलते हैं ये आवाज़ नीचे कर, आवाज़ नीचे कर, किसने सुन लिया ना तो हमारे लिए खतरा हो जाएगा। ताइजू बोलता है सनको आई एम वेटिंग, मैं तुमसे मिलने के लिए बेकरार हूँ। हम तभी देखते हैं कि यूज़ुरिहा ताइजू जो है उसको सनको ने नहीं कहा था कि उनके मेरी ग्रेव पे आते रहना, जब तुम उसके सुकासा के एम्पायर में चले जाओ तब भी मेरी ग्रेव पे हमेशा आते रहना। देन हम देखते हैं कि वो उनकी ग्रेव पे आके ये बातें कर रहे हैं एंड उनको कोई फॉलो कर रहा है एंड वो कोई एक लड़की है। कौन लड़की है हमें अभी नहीं पता है, मिस्टीरियस कैरेक्टर है, लेकिन वो लड़की इनको फॉलो कर रही है एंड इन दोनों को देख रही है, इनकी बातें सुन रही है, इनको एग्जामिन करे। हमें यहाँ से पता चलता है कि भाई ये लड़की कौन है, भले ही मतलब बेशक इसको किसने रखा है, ताइजू ने ही रखा है। एंड उसी टाइम पे हम देखते हैं कि एक ग्लिम्स दिखता है। ग्लिम्स किस चीज़ का, सुकासा के एम्पायर का, जिसमें हम देखते हैं कि भाई बहुत सारे विचित्र कैरेक्टर्स को उसने जीवित करवाया है। मतलब कितने लोगों को उसने जीवित करा है, तीर मारने वाला, हाथा मारने वाला, भाला मारने वाला। तभी हम देखते हैं सुकासा दिखाया जाता है, वो रिवाइवल फ्लूइड को क्या कर रहा है, जमा कर रहा है एंड बोलता है कि हमने इनफ रिवाइवल फ्लूइड बना लिया है, स्प्रिंग्स आने वाले, स्प्रिंग्स दूर नहीं है एंड अब आएगा मज़ा एंड दिस इज द फाइनल बैटल बिटवीन सनको एंड मी। नाउ अब देखते हैं कि साइंस खतरनाक है या ताकत खतरनाक है, क्योंकि मैं सनको को जीतने नहीं दूंगा। मैं उस वापस टर्निश्ड वर्ल्ड यानी उस जाया दुनिया को वापस आने नहीं दूंगा। और यहीं पे देखते हैं कि एक आग जल रही है, सनको वाली साइड दिखाया जाता है। सनको धीरे धीरे करके आ रहा है, बड़े सेलिब्रिटी से आ रहा है। सनको बोलता है कि नाउ इट इज़ द बिगिनिंग, बोलता है ये सब लड़ाई का शुरुआत है, किसका, मेरा मतलब किंगडम ऑफ साइंस एंड उसका यानी सुकासा किंगडम ऑफ माइट के बीच में क्या है, एक लड़ाई होने वाली है एंड द बिगिनिंग ऑफ स्टोन वॉर्स। वहीं पे हो जाता है हमारे एपिसोड की समाप्ति की शुरुआत एंड सनको मुट्ठी बनाता है एंड बोलता है कि ये है हमारी शुरुआत, दिस इज गेटिंग एक्साइटेड। एंड वहीं पे हमारा एपिसोड हो जाता है समाप्त। भाई साहब एपिसोड खत्म हो चुका है एंड यहाँ पे इसने हमारे सेकंड सीजन, ये हमारा पहला सीजन भी खत्म हो रहा है एंड एपिसोड भी खत्म हो रहा है। तो अभी तक हमारा जितना भी था ये पहला सीज़न था। सेकंड सीज़न के लिए मैं भी एक्साइटेड हूँ, आप कितना एक्साइटेड हो नीचे मुझे बताएंगे। एंड हमारे सेकंड सीज़न का नाम तक आ चुका है, स्टोन वॉर्स, मतलब लड़ाई होने वाली है स्टोन वर्ल्ड में, किंगडम ऑफ साइंस वर्सेस किंगडम ऑफ माइट। सुकासा के एम्पायर, सनको के एम्पायर के बीच में फाइट होने वाले। आप किसके साइड हो? ऑब्वियसली सनको के साथ, किंगडम ऑफ साइंस के साथ होंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो सुकासा की आइडियोलॉजी भी बहुत मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि अच्छी आइडियोलॉजी थी। वो भी ज़्यादा कुछ बर्बाद नहीं करना चाहता, वो भी चाहता था कि दुनिया जो है एक तरीके से अच्छे तरीके से रहे। वो जानता है कि भाई इंसानों ने कितने मतलब न्यूक्लियर वेपन्स बनाए, अमीरी गरीबी का भेदभाव किया है, उसने इन सब चीज़ों को जिया है, जिसकी वजह से उसने सोचा कि भाई अब अगर हमें एक मौका मिला है प्योरीफाई करने का वर्ल्ड को, हमें करना चाहिए। उसकी भी एक तरीके से आइडियोलॉजी ठीक है, हाँ एक तरीके से वो मार रहा है सबको, लेकिन उसकी आइडियोलॉजी भी ठीक है, सनको की आइडियोलॉजी भी ठीक है। हर एक इंसान को जीने का हक है, वो सबको लाना चाहता है इसीलिए। तो देखते हैं कि कौन जीतेगा। ऑब्वियसली भाई सनको ही जीतेगा क्योंकि एक हीरो है। लेकिन आपको यहाँ पे क्या लगता है, किसकी आइडियोलॉजी ठीक है, सनको की या सुकासा की? प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइए आपको किसकी आइडियोलॉजी ठीक लगती है, सनको की कि सुकासा की। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू। ओ एक और चीज़, हम सेकंड सीजन भी जल्दी लाने वाले हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल के साथ बने रहिए। तब तक के लिए ओके बाय बाय टाटा लव यू, इस बार पक्का ओके।